अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा आपके पास इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आप कम कमाते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप गलत तरीके से जी रहे हो, तो क्या आप मानेंगे? सच सुनना आसान नहीं होता, लेकिन शायद आज आपको वही सुनना है। हर महीने वही कहानी, सैलरी आई, थोड़ी खुशी आई, फिर बिल, खर्चे, ईएमआई और महीने के आखिर में फिर वही खाली जेब, वही फ्रस्ट्रेशन। आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? पैसा आता है, लेकिन रुकता क्यों नहीं? आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग इसी चक्र में फंसे हुए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और फिर वो पैसा बिना पूछे, बिना रुके, धीरे धीरे हाथ से फिसल जाता है। और रात को जब आप अपने आप से पूछते हो, मैं कमा तो रहा हूं, फिर भी खाली क्यों हूं, तब अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उठती है। आपको लगता है शायद इनकम कम है, अगर ज्यादा कमाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झूठ छुपा है, क्योंकि सच ये है कि जिनकी इनकम बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और फिर वही कहानी, बस नंबर्स बड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम वही रहती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम, आपकी हैबिट्स, और सबसे बड़ा आपका माइंडसेट। आप पैसा खो नहीं रहे, आप उसे खुद दूर कर रहे हो। और जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक चाहे जितना कमा लो, पैसा टिकेगा नहीं। पहली वजह, आप अपने पैसे को ट्रैक ही नहीं करते। आपको ये तक नहीं पता होता कि पैसा जा कहां रहा है। बस स्वाइप करते हो, पे करते हो और सोचते हो चलो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखो, जिस चीज को आप मेजर नहीं करते उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी वजह, इमोशनल स्पेंडिंग। जब आप खुश होते हो, खर्च करते हो। जब आप दुखी होते हो, तब भी खर्च करते हो। शॉपिंग, फूड, अननेसेसरी चीजें। आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप इमोशंस मैनेज कर रहे हो, और ये सबसे डेंजरस है। तीसरी वजह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। नई फोन, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। लेकिन सच ये है, जो लोग आज कंट्रोल नहीं करते वो कल रिग्रेट करते हैं। चौथी वजह, फाइनेंशियल प्लानिंग का जीरो कॉन्सेप्ट। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, ना सेविंग्स का प्लान, ना इन्वेस्टमेंट का प्लान, ना फ्यूचर का विजन। बस आज जी रहे हो और कल खुद ही संभाल लेगा ये सोच रहे हो। लेकिन जिसका फ्यूचर का प्लान नहीं होता, उसका फ्यूचर एक्सीडेंट बन जाता है। पांचवी वजह, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है। पहले जो लग्जरी थी वो अब नेसेसिटी बन जाती है। और फिर आप सोचते हो, इतना कमाने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से तेज भाग रही है। छठी वजह, डिसिप्लिन की कमी। आप जानते हो क्या सही है, लेकिन करते नहीं हो। आप जानते हो बचत करनी चाहिए, आप जानते हो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन आप कहते हो कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। सक्सेस नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। सातवीं वजह, इन्वेस्टिंग की आदत ही नहीं है। आप सिर्फ बचत करते हो, बढ़ाते नहीं हो। सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। आठवीं वजह, पीयर प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर खर्च करना। दोस्त ने आईफोन लिया तो आपको भी लेना है। सब एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आपको भी जाना है। लेकिन याद रखो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च किया गया पैसा सबसे महंगा होता है। नौवीं वजह है लॉन्ग टर्म विजन की कमी। आपको पता ही नहीं है आप कहां जाना चाहते हो, बस आज सरवाइव कर रहे हो। लेकिन जिस इंसान को अपनी मंजिल नहीं पता, वो हमेशा रास्ते में ही खो जाता है। और सबसे बड़ी वजह, आपका मनी माइंडसेट। आपके अंदर कहीं ना कहीं
ये बिलीफ बैठा हुआ है कि पैसा टिकता नहीं, पैसा मुश्किल से आता है, पैसा मेरे लिए नहीं बना। और यही बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अब जरा सोचो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? हर महीने वही स्ट्रगल, वही स्ट्रेस, वही फ्रस्ट्रेशन, ना फ्रीडम, ना स्टेबिलिटी, ना कंट्रोल। और सबसे खतरनाक बात, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हो। आज, अभी, इसी वक्त बस आपको अपना सिस्टम बदलना है। पहला स्टेप, अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करो। हर एक रुपया कहां से आया, कहां गया। जब आपको पता होगा तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा स्टेप, इमोशनल स्पेंडिंग को कंट्रोल करो। हर बार खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक फीलिंग है? तीसरा स्टेप, डिले ग्रेटिफिकेशन। आज सैक्रिफाइस करो ताकि कल फ्रीडम मिले। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। चौथा स्टेप, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाओ। इनकम का हिस्सा फिक्स करो, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसे फॉलो करो बिना एक्सक्यूज के। पांचवा स्टेप, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखो। इनकम बढ़े तो सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए, सिर्फ खर्च नहीं। छठा स्टेप, डिसिप्लिन डेवलप करो। छोटे छोटे डिसीजंस, रोज, कंसिस्टेंटली, यही आपको अलग बनाएंगे। सातवां स्टेप, इन्वेस्टिंग शुरू करो। आज ही, चाहे छोटा अमाउंट हो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना माइंडसेट बदलो। पैसे को रिस्पेक्ट दो, पैसे को समझो, पैसे को ग्रो करना सीखो, क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। आपको डिसाइड करना है, क्या आप वही इंसान बने रहोगे जो हर महीने स्ट्रगल करता है, या वो इंसान बनोगे जिसके पास कंट्रोल है, क्लैरिटी है, फ्रीडम है। याद रखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज, अभी, एक डिसीजन लो, अपने पैसे को ट्रैक करो, अपना सिस्टम बनाओ और इन्वेस्टिंग शुरू करो आज, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इनकम नहीं, आपकी आदत है। और जिस दिन आपने अपनी आदत बदल ली, उस दिन से पैसा भी आपके साथ रहना शुरू कर देगा। और अगर आपको ये सच लगा, अगर आपने खुद को इस कहानी में देखा, तो एक काम अभी करो, क्योंकि शायद यही वो मोमेंट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रुको मत, स्क्रॉल मत करो, खुद से पूछो, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हां, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। यहां आपको वो सच मिलेगा जो कोई नहीं बताता, वो सिस्टम मिलेगा जो आपको पैसा कमाना ही नहीं, उसे संभालना भी सिखाएगा। याद रखो, जानकारी सुनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन एक्शन लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हो जो कंट्रोल में जीते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल दे।